हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, थ्योरम है क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर से। कहता है कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर दैन द अदर साइड। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल में किसी दो साइड को ऐड करते हैं तो तीसरा साइड से बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी दो साइड को हम लोग सम करते हैं, किसी भी दो साइड को हम लोग ए बी प्लस बी सी ग्रेटर दैन ए सी, या फिर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दैन बी सी, या फिर बी सी प्लस ए सी ग्रेटर दैन ए बी होगा। ऐसा कह रहा है प्रूफ करने के लिए, ऐसा प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए कोई किसी भी ट्रायंगल में दो गो साइड तीसरे सम ऑफ टू साइड जो होगा तीसरे साइड से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा। किसी भी दो गो साइड को ऐड करते हैं तो ना बराबर हो सकता है और ना ही छोटा हो सकता है। ठीक है, जब होगा तो क्या होगा, तो दो साइड तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। दो साइड तीसरे साइड से बराबर भी नहीं हो सकता या छोटा भी नहीं हो सकता है। अगर बराबर भी होता है तो लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर और तीसरा 8 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल खींचना है तो एक 8 का हम लोग खींच लिए। अब दूसरा कहता है कि 4 और 4, तो 4 और 4 कहाँ जाएगा भाई। ठीक है, इसी पर ओवरलैप कर जाएगा। मान लेते हैं 4 ऐसे काउंट किए, 4 ऐसे काउंट किए, तो यहाँ गैप रह जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर दोनों को मिलाना है तो दोनों मिलाने पर कितना हो जाएगा, 8, और दोनों को 8 जब करेंगे तो ये तो 8 है ही, और इसी पर फिर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगा। इसलिए किसी भी दो को साइड को जोड़कर तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए या फिर नहीं, शेप बड़ा होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए ना बराबर होना चाहिए, तब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो कहता है कि दो साइड जोड़कर तीसरे साइड से बड़ा होगा, इसको प्रूफ कर कर दिखाइए। ठीक है, देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे ये हो गया, टू प्रूफ करना है इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यानी कि बी ए को प्रोड्यूस किए हैं। कैसे प्रोड्यूस किए हैं, तो बी ए को प्रोड्यूस करें उतना ही जितना कि क्या है, ए सी है। ठीक है, और मिला देंगे किससे, सी से। यहाँ लिख देते हैं डी। ठीक है, अब ए डी यानी बी ए को प्रोड्यूस किए हैं डी तक, उतना ही प्रोड्यूस किए हैं कि वो ए सी के बराबर हो, ए सी के बराबर हो। टू प्रूव यहाँ हो गया। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए हैं, गिवन वगैरह तो आप लोग लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस BA to D such that AD equal to AC, AD equal to AC। ठीक है, ये अब हम लोग करेंगे प्रूफ। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो गो साइड अगर बराबर हो ना तो दोनों का अपोजिट एंगल बराबर होगा। पहले ही बता चुके हैं, ये साइड इसके बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है। अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल में दो गो एंगल बराबर है तो इसके सामने का साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो दो गो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होगा। दो गो एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट साइड है वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी में क्या है कि ए डी इक्वल टू क्या है, ए सी है। ए सी डी में ए डी इक्वल टू ए सी है, तो ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ए सी डी। इसलिए एंगल ए सी डी बराबर होगा किसका, ए सी डी ए डी सी के बराबर होगा, एंगल ए डी सी के बराबर होगा। दो साइड बराबर है तो ये साइड का अपोजिट एंगल ये और ये साइड का अपोजिट एंगल ये, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मान लेते हैं कि इस एंगल में ये जो एंगल है इसमें ये हम ऐड कर देते हैं और इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर हम एंगल लिखते हैं ए सी डी ना लिखकर बी सी डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब हम लिखें बी सी डी और यहाँ एंगल ए डी सी। अब देखिए ये छोटा और ये टोटल एंगल इतना लिख दिया, अब तो ये बड़ा होना चाहिए, तो यस सर ये बड़ा होगा। एंगल बी सी डी बड़ा होगा ए डी सी से, एंगल बी सी डी बड़ा होगा ए डी सी से। अब इस बी डी सी और ए डी सी देखिए एंगल
बी सी डी ग्रेटर दैन ए डी सी को लिख सकते हैं बी डी सी, ए डी सी इस एंगल का बात हो रहा है। अगर हम यहाँ से लिखते हैं बी डी सी तो इसी का बात हो रहा है, यानी कि एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। अब देखिए बी सी डी बड़ा हो गया बी डी सी से, बी सी डी बड़ा हो गया बी डी सी से। तो अपोजिट साइड्स, इसका अपोजिट साइड्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। बी सी डी एंगल बड़ा, अपोजिट साइड बड़ा, साइड बड़ा, अपोजिट एंगल बड़ा। तो बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी का अपोजिट साइड क्या है? पूरा क्या है? बी डी है, ठीक है। जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने का साइड क्या है? बी डी। इस एंगल के सामने का साइड बी डी बड़ा होगा किससे? बी डी सी, यानी ई इसके सामने साइड कौन है? बी सी है, यानी कि सर बी सी से बड़ा होगा। अब ये जो बी डी है, बी डी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ए प्लस ए डी। बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी ए प्लस ए डी ग्रेटर दैन बी सी, और बी ए लिखे या फिर ए बी, बात बराबर है। ए बी और ए डी के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? ए सी, क्योंकि अभी अभी हम लोग क्या लिखे थे कंस्ट्रक्शन में, क्या किए थे कि ए डी इक्वल टू ए सी। तो जो ए डी है उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी ग्रेटर दैन बी सी, ग्रेटर दैन बी सी। देखिए तो इसी चीज़ को तो प्रूफ करना था, ए बी प्लस ए सी। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दैन बी सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दैन बी सी। एक प्रूफ हो गया। अगर इसको हम ऐसे ना बढ़ाकर यहाँ से ऐसे बढ़ाते तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाता। ऐसे ना बढ़ाकर अगर हम यहाँ से ऐसे बढ़ाकर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये प्रूफ हो जाता। तो हम लोग बार बार कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, बाकी जो बच जाता है उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं? सिमिलरली। क्या लिखते हैं हम लोग? सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जो बच गया, क्या बच गया? ए बी प्लस बी सी ग्रेटर दैन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी ग्रेटर दैन ए बी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। एक कंस्ट्रक्ट करके हम लोग प्रूफ किए हैं, इसी तरह से तीनों कंस्ट्रक्ट करके हम लोग बार बार इधर से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये प्रूफ हो जाता है, इधर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये प्रूफ हो जाता है। तो बार बार कंस्ट्रक्ट करके इसको बनाना कुछ थोड़ी ना है, इसको एक बार में लिख देना है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। इसी तरीका से, इसी अनुसार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसी मेथड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। बाकी का जो दो बच गया वो, ठीक है। बी डी बी सी, यानी बी डी को हम लोग क्या किए हैं? बी डी, बी ए प्लस ए डी, और ए डी ए सी के बराबर था तो ए डी ए सी की जगह पर लिखें ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दैन बी सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दैन बी सी, ठीक है। देखिए ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बता दिए हैं। इसको रिवाइज कीजिए और बाकी जो थ्योरम है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।